बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज आपके साथ ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेकरी वाले ज़ीरा बिस्किट। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और सबके फेवरेट हैं। बहुत ही इजी वे में आपको बताऊँगी ताकि आप बआसानी घर में ज़ीरा बिस्किट बना सकें, बिल्कुल बेकरी जैसे। तो ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें 150 ग्राम मैदा चाहिए, 100 ग्राम हमें मेल्टेड बटर चाहिए, 4 टेबलस्पून हमें कैस्टर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी चाहिए, और हाफ़ टी स्पून हमें नमक चाहिए, 1/4 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, एक अंडा चाहिए जिसको मैंने तोड़ के प्याली में निकाल लिया है, और 1 टीस्पून हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए। व्यूअर्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ हम डाल देंगे चीनी, कैस्टर शुगर पिसी हुई, और इस तरह हैंड विस्क के साथ इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए हैंड विस्क से बता रही हूँ। इसको अच्छी तरह हम 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। व्यूअर, ज़बरदस्त ये हमारी बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा जाएगा और ये पूरा अंडा जाएगा इसमें। फिर से अच्छे से इसको बीट करेंगे। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी, नमक और बेकिंग पाउडर भी मैदे के साथ ही हम छान लेंगे। अब ज़ीरा शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे आटे की तरह हम थोड़ा सा ज़रा गूंद लेंगे। ज़बरदस्त हमारी डो बेहतरीन रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स, बेहतरीन डो हमारी रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखती हूँ। व्यूअर्स, ये हाफ़ डो मैंने रखी है और हाफ़ डो मैंने ली है। हाफ़ डो से मैं आपको ज़ीरा बिस्किट ओवन में बनाना बताऊंगी, और बाकी हाफ़ से मैं आपको बग़ैर ओवन के कैसे बिस्किट बनेंगे वो आपको बताऊंगी। तो पहले हम बनाते हैं बग़ैर ओवन के। उसके लिए मैं इसको हल्का सा बेलूँगी। हल्के हाथ से आपने बेलना है बिल्कुल। व्यूअर्स, अब हम कटर की मदद से बिस्किट काटेंगे। ये मेरे पास कटर भी है। मुझे ये ज़रा थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इससे भी बनाऊंगी। और ये मेरे पास एक लिड है। तो इस तरह की अगर आपके पास है या आपके पास इससे बड़ा कटर है, या जैसे भी आप जौन सी शेप में कटिंग करना चाहते हैं वैसे आप कट कर लें। हम इस पर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और हम इस तरह इसको काट लेंगे। और एक ज़रूरी बात कि आपने ये जो रोटी बेलनी है उसकी मोटाई 1/4 इंच होनी चाहिए। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने काट लिए हैं। अब एक एक करके हम उठाएंगे और इस तरह हमने खुला खुला रखना है। व्यूअर्स, ये मैंने सारे प्लेट में लगा लिए हैं। ये आपके पास कोई भी पिज़्ज़ा पैन है या आपके पास कोई भी स्टील की या एलुमिनियम की कोई भी डिश है तो आपने उसमें लगा देने हैं, और इसको बिल्कुल भी आपने ग्रीस नहीं करना, और इस तरह खुले खुले लगाने हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको बग़ैर ओवन के हम कैसे बेक करेंगे। व्यूअर्स, बग़ैर ओवन के बेकिंग बहुत ही ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बेकिंग नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि इस तरह का कोई भी पतीला लेना है, और इससे आपका पतीला भी जो मैं तरीका बताऊंगी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बीच में आपने वायर रैक रखना है जो कि बआसानी बाज़ार से मिल जाता है और तकरीबन हर घर में ये होता है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी ये बेकिंग डिश रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी पतीले का जो ढक्कन है उसको ऊपर से ऐसे लगा देंगे। आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है,
और 30 मिनट के लिए हमने इनको छोड़ देना है। बाकी की बची हुई डो को भी मैंने बेल लिया है और अब मैं कटिंग करूँगी और इसको मैं ओवन में रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, इसको हम दोबारा से बेल के फिर यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रे को बिल्कुल भी आपने ग्रीस नहीं करना और इस तरह थोड़े फासले पे आपने बिस्किट्स रखते जाने हैं। अब मैं इनको ओवन में रखूँगी, जिसको मैंने 5 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया है 180 सेंटीग्रेड पे। हम सेंटर वाले शेल्फ पे रखेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। व्यूअर्स, जो हमने बगैर ओवन के बिस्किट रखे हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त हमारे हो रहे हैं। बस 15 मिनट और हम इन्हें देंगे। व्यूअर्स, आपने 15 मिनट बाद एक दफ़ा चेक करना है। व्यूअर्स, मैंने 30 मिनट के बाद खोला है पतीले को, तो अब ये हमारे बिस्किट नीचे से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और मैं इन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए, बड़ी आसानी से ये पलटे जा सकते हैं। आप देख लें, बिल्कुल भी ना टूट रहे हैं और इतने क्रिस्पी ये बने हैं। आपने नाइफ़ की मदद से ऐसे सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको मज़ीद हम और देंगे। व्यूअर्स, ओवन वाले बिस्किट भी हमारे तकरीबन रेडी हैं और मैं 5 मिनट के लिए ग्रिल को ऑन करूंगी ताकि इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। व्यूअर्स, अब हम बग़ैर ओवन वाले बिस्किट्स चेक करते हैं। माशाल्लाह टाइम पूरा हो चुका है और ये देखें, ज़बरदस्त हमारे ज़ीरा बिस्किट बग़ैर ओवन के तैयार हैं। अब हम इनको इसी में थोड़ी देर के लिए ज़रा ठंडा होने देंगे। एकदम से हमने प्लेट में नहीं निकालना, 5-7 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, फिर मैं इनको बाहर निकालूंगी। व्यूअर्स, हमारे ओवन वाले भी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये मैं निकाल लेती। व्यूअर्स, ये मैंने डिश ओवन से निकाली है। ये भी ज़बरदस्त बने हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो डिश है ये मैंने आपके सामने पतीले में रखे थे, ये भी बिल्कुल रेडी हैं। अब थोड़ी देर इनको इधर ही ठंडा होने देते हैं, देन हम प्लेट्स में निकाल के सर्व करते हैं। व्यूअर्स, हमारे दोनों तरह के बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं, यानी कि ओवन के साथ भी और बग़ैर ओवन के भी। मैं आपके सामने इनको तोड़ के बताती हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह दोनों ही एक जैसे बने हैं। बग़ैर ओवन के जो बिस्किट है ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ज़बरदस्त, इतना क्रंची है ये और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। और आप जो ओवन में बनाए हैं वो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त हमारे बिस्किट ये बने हैं, बेहतरीन। एक और तोड़ते हैं। देखें, ज़बरदस्त, इतने क्रंची बने हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बेकरी से अभी अभी आए हों। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इट्स टोटली फ्री। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।